आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान डॉक्टरों ने किया वृक्षारोपण। भाजपा युवा मोर्चा ने सुशासन दिवस व युवा दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की दी जानकारी। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी में मुख्यमंत्री पर लगाया लोकतांत्रिक व संवैधानिक कार्यप्रणाली की और एमएसपी रेट पर बिकने यूपी से एमपी लाई गई 10 ट्रक धान जब्त। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। वृक्षारोपण कर सरकार को जगाने का किया प्रयास। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जिला इकाई रीवा द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर लगातार कई दिनों से हड़ताल की जा रही है। इनकी मांग है कि अस्पताल की व्यवस्थाओं व कोविड के लगातार बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टरों व नॉन एकेडमिक जेआर की नियुक्ति की जाए, ताकि आगे आने वाले समय में विषम परिस्थितियों परेशानियों का सामना न करना पड़े। यदि कोरोना के लगातार इसी तरह मरीज बढ़ते गए तो डॉक्टरों की इतनी कम संख्या है कि उससे मुकाबला करना नामुमकिन है, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वृक्ष को एक तरीके का नई उम्मीद का संकेत माना जाता है, इसलिए आज हड़ताल के दौरान जूनियर डॉक्टरों ने वृक्षारोपण कर सरकार से उम्मीद लगाई है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को समझते हुए उनकी मांगों को पूरा करने का निर्णय ले सके, जो कि समाज हित में है। इस संबंध में जूनियर डॉक्टरों से हमारी स्ट्राइक चल रही है, कंटिन्यू थर्ड डे आज। हमने सरकार से मांगे रखी थी कि हमको नए डॉक्टर्स चाहिए, तो उसी के सिलसिले में जारी रखने के लिए हमने आज वृक्षारोपण का काम रखा है, जैसे कि नवजीवन को जगाता है। और इसके आगे का आपको ये बताएंगी। पिछले 5 दिनों में जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डबल हो चुके हैं। तो आगे आने की स्थिति कितनी भयावह है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। वृक्ष एक तरीके से संकेत होता है नई उम्मीद का। हमने वृक्षारोपण इसलिए किया है ताकि हम एक उम्मीद के साथ कह सकें अपने सरकार को और ताकि वो हमारी विनती को माने कि हमें जल्द से जल्द या तो नॉन एकेडमिक जेआर की यहाँ पे पदोन्नति करें या फिर हमें काउंसलिंग में वो मदद करें कि वो जल्दी हो। तो यही हमारा उद्देश्य है। अभी तक शासन स्तर से कोई बात बनी आप लोगों की? अभी जैसे बात चल रही है शासन स्तर पर भी, तो आगे बात थोड़ी बड़ी है। हमें उम्मीद है कि आज तक शाम तक थोड़ा कुछ संदेश आएगा कि इस मामले में कुछ बात हो और बात आगे बढ़े। आपकी इस स्ट्राइक से लोगों को, जो मरीजों को, उनको भी नुकसान हो रहा है, क्या सरकार इसके लिए कुछ सोच रही है या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो एसआर है और कंसल्टेंट हैं वो लोग थोड़ा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम जायज़ है कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो उस कारण से सरकार पे थोड़ा असर पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हम भी नहीं बहुत दिनों तक इस चीज़ को कंटिन्यू करें, तो जल्द से जल्द हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं, जो कि पूरी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा युवा मोर्चा जिला इकाई रीवा सुशासन दिवस पर युवाओं का सेमिनार कार्यक्रम आयोजित कर व स्वामी विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम युवा मैराथन स्पर्धा आयोजित कर मनाई। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा द्वारा युवाओं का सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं 12 जनवरी को युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दिन 5 किलोमीटर की युवा मैराथन स्पर्धा आयोजित की जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा केंद्र की योजना से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है संपूर्ण भारत में। इसी निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश की तरफ से भी संभाग स्तर पर 25 तारीख को युवा सम्मेलन के माध्यम से, युवा सेमिनार के माध्यम से कार्यक्रमों की रचना की गई है, जिसके निमित्त रीवा संभाग, सागर संभाग, मध्य प्रदेश के समस्त संभाग के केंद्रों पर और महानगर केंद्रों पर इस प्रकार के सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। और सेमिनारों का उद्देश्य यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को युवाओं के बीच में जाएं। उन्होंने अपने जीवन काल में जब प्रधानमंत्री वो रहे, उस समय उन्होंने किस प्रकार की योजनाओं का आयोजन किया था, उन किस प्रकार की योजनाओं को नीचे तक लाभ मिले,
चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना हो, ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं उनके कार्यकाल में जो लागू हुई, जो देश के आम जनमानस के जीवन को बदला है, इसी को प्रेरणा बनाते हुए युवाओं में एक जन जागरण का वातावरण बने, इसके तहत यह कार्यक्रम का आयोजन 25 तारीख को रीवा संभाग में होने जा रहा है, जिसमें 5 जिलों से कार्यकर्ता युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम के निमित्त एक 500 की संख्या का बड़ा सेमिनार जो 3 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें अलग अलग विषय, उद्घाटन सत्र रहेगा, फिर कृषि कार्य को लेकर के कृषि की योजना किस प्रकार से उनने क्रियान्वित की थी उस समय, उस योजनाओं के ऊपर और समापन सत्र, ऐसा करके 3 कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में युवाओं को अधिकतर जोड़ने के लिए ऐसे क्रिएटिव युवा जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अलग काम करते हैं, कृषि के क्षेत्र में अनोखा कार्य करते हैं, ऐसे अलग अलग प्रतिभा के ऐसे नौजवानों को उस कार्यक्रम में समाहित करने का एक आयोजन रीवा संभाग में होने वाला है। इसी निमित्त यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। लक्ष्मण तिवारी पूर्व विधायक मऊगंज ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोकतांत्रिक व संवैधानिक कार्यप्रणाली की अवहेलना करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक मऊगंज लक्ष्मण तिवारी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर मध्य प्रदेश के मुखिया पर पंचायत चुनाव में लोकतांत्रिक व संवैधानिक कार्यप्रणाली की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। रोस्टर व्यवस्था के माध्यम से संचालित चुनावों में सभी प्रकार के आरक्षित श्रेणी उम्मीदवारों को लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था पूर्व में थी, लेकिन शिवराज सरकार ने जल्दबाजी में आकर चुनाव संपन्न कराना चाह रहे हैं। इससे पिछड़ी जाति के उम्मीदवार भ्रमित है। यदि चुनाव प्रक्रिया रोक लग गई तो चुनावी तैयारी में तमाम लगने वाले उम्मीदवारों के खर्च की जिम्मेदारी कौन होगा। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष पर भी पंचायती चुनाव को लेकर जमकर निशाना साधा। आप खुद सुनिए और क्या क्या कहा पत्रकार वार्ता के दौरान। मध्य प्रदेश की सरकार तथाकथित कल तक ये कहती थी कि हम आदिवासी मेरे भगवान हैं और आदिवासी गौरव दिवस मना के अरबों रुपए खर्च करके इस देश के प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। अब एक दूसरा गेम जो ये पिछड़ों के नाम पर चल रहा है, हम पिछड़ों के आरक्षण के विरोधी नहीं है, देना चाहिए, संवैधानिक अधिकार किसी को भी प्राप्त हो, परंतु न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में जो क्रिया होनी चाहिए माननीय शिवराज सिंह जी नहीं कर रहे हैं। और शिवराज सिंह नहीं, नेता प्रतिपक्ष और शिवराज सिंह दोनों ऐसा लग रहा है कि नूरा कुश्ती खेल रहे हैं इस मामले में। मैं चाहता हूं कि जो अनुसूचित जात और जनजात के लोग पेट काट के कर्जा मांग के और महीनों से तैयारी करके और एनओसी लेने के नाम पर हजारों हजार रुपए व्यय करके अपनी मजदूरी छोड़ करके आज लगे हुए थे, उनके साथ क्या होगा। और एक पंचायत पर आधा चुनाव होगा, आधा नहीं होगा, तो जो आधा खर्चा आज लग रहा है वो कल वो लगेगा, तो मध्य प्रदेश को तो ये तबाही कर देंगे। और जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए वसूली कर लिया फीस के नाम पर, अध्ययन पत्रक के नाम पर, एनओसी के नाम पर, आखिर इनका क्या होगा। और जो लोग आज सालों साल से तैयारी कर रहे थे कि हमारा चुनाव होगा, हम चुनाव में जाएंगे, हमारे इस वर्ग के लिए है, इस जात के लिए है, वो तो लगता है कि भ्रम की स्थिति में हो गए। और चुनाव होगा कि नहीं होगा ये गली गली में चर्चा है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गांव गांव में केवल चुनाव की चर्चा है, तबाही की चर्चा है, एक दूसरे से। ये नूरा किस्ती में किसका नुकसान होगा? इसमें नूरा जनता का नुकसान हो रहा सीधे, और एक होड़ लगी हुई है श्रेय लेने का। मैं पिछड़े वर्ग का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, परंतु पिछड़ा बोर्ड, पिछड़ा वर्ग का नाम नारा देकर इस देश में जो होड़ लगी है, इससे नुकसान तो होना है कथित जनता के सामने। क्या सरकार और हाई कोर्ट एक साथ लड़ रही है अलग अलग? नहीं, सरकार का क्रियाकलाप ही गलत है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके परिपालन में आप काम करो। यूपी से एमपी लाई गई 10 ट्रक धान हुई जब्त, जिसकी अनुमानित कीमत 70 लाख से अधिक बताई जा रही है। यूपी और एमपी के धान बिक्री हेतु सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारित की गई है। एमपी में धान का एमएसपी रेट ज्यादा होने के चलते यूपी से एमपी के कई जिलों में लाकर धान की बिक्री का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं प्रशासन द्वारा इस मामले में सख्ती से लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर तहसीलदार व नागरिक आपूर्ति विभाग एवं रेवेन्यू विभाग द्वारा लगभग 10 ट्रक अवैध धान जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 70 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। इस संबंध में रीवा कलेक्टर से बात की गई। नहीं, ये लगातार है ना ये सूचनाएं मिल रही है कि यूपी से एमपी में ना बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ना धान को ना भेजा जाता है,
बिकॉज एमएसपी रेट का है ना डिफरेंस है यूपी और है ना मध्य प्रदेश का, उसको है ना कुछ बिचौलियाँ है ना फ़ायदा उठा करके यहाँ आने का, इसका एक प्रॉपरली ना सूचनाएं मिली है। हमारी है ना नागरिक आपूर्ति निगम और हमारी रेवेन्यू का टीम है, उसको है ना ये ट्रक्स को है ना इंटरसेप्ट किया है। मतलब कल है ना 10 ट्रक को है ना जब्त किया है, उसमें 5 को तो बिल्कुल भी है ना दस्तावेज है ना नहीं मिली है और रिमेनिंग दस्तावेज को भी परीक्षण कर रहे हैं। उन सबके खिलाफ है ना सख्ती से है ना कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए भी मैंने निर्देश दिया है। ये कार्रवाई हम लोग लगातार कर रखे हैं। लास्ट है ना 1 वीक में आई थिंक मुझे लग रहा है 12-13 ट्रक्स के खिलाफ है ना हम लोग ने कार्रवाई किए हैं। ये ट्रक्स ना सिर्फ रीवा है बट दूसरे ज़िले हैं, कटनी, इवन सिवनी तक भी है ना ज़िलों में ना दान बेचने के लिए मतलब ले जा रहा था। कुछ लोगों का ना गोंदिया डिस्ट्रिक्ट का है ना उनका है ना बना हुआ था नागपुर ज़िले का, पर जनरली लगातार है ना हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ना संपर्क में है। लगातार ऐसे ही है ना रिसिप्ट है ना बनाया जाता है, बट वहाँ ना जाकर डाइवर्ट होकर है ना मध्य प्रदेश का है ना दूसरे ज़िले में है ना दान भेजने का काम कर रहे हैं। बट हम लोग लगातार कहीं भी हम लोग सूचना मिली है वहाँ हम लोग है ना चेक कर रहे हैं। चेक पोस्ट भी हम लोग ने एस्टाब्लिश किए, स्पेशली त्योतर जवा एरिया में है ना इसमें, बट लगातार है ना उसको मॉनिटरिंग करना हमारे लिए भी एक चुनौती है। हमारी है ना कितने भी रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग है ना कॉल कर रहे हैं। रीवा के ना जागरूक लोग हैं, वो लगातार हमको है ना जानकारियाँ देते हैं, उसके आधार पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं। अवैध हुक्का बार में पुलिस, आबकारी व प्रशासनिक अधिकारियों ने मारी रेड, संचालक के ऊपर मामला पंजीबद्ध। महानगरों की तर्ज पर रीवा में भी कई हुक्का बार संचालित है, जहां रईस यादों की खासी भीड़ एकत्र होती है, लेकिन संचालकों द्वारा न तो किसी प्रकार से इसके संचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त किया गया है और न ही गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस, आबकारी व प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए शहर में संचालित दवाई ट्राइट हुक्का बार में दबिश दी, जहां से 1 दर्जन से अधिक की संख्या में हुक्का जब्त किए गए तथा संचालक के खिलाफ निकोटीन एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस कार्यवाही के बाद से अन्य हुक्का बार संचालकों में खलबली मची है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से बात की गई। ऐसी सूचनाएं मिली थी कि यहाँ पे अवैध रूप से धूम्रपान कराया जा रहा है। इसकी जानकारी पे आबकारी विभाग और राजस्व विभाग की टीम के साथ आए थे। कुछ ऐसे सामान मिले हैं जो धूम्रपान के लिए उपयोग करते हैं, जिनको जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। क्या चीजें मिली है सर यहाँ क्या शिकायत मिली? हुक्का पीने की शिकायतें मिली थी, तो वो किसी भी तरह का हुक्का परमिटेड नहीं है, उसके लिए लाइसेंस हो, इनके द्वारा किसी प्रकार कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसकी कार्रवाई की जाएगी। और ये क्या बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल चीज़ है, उनकी लत लग जाती है और वो उनको नुकसान करता है। तो वरिष्ठ अधिकारियों और जो अपने जनप्रतिनिधि हैं सभी की तरफ से ये चीज़ें रोक लगाने के लिए निर्देशित किया गया है, उसी के आधार में कार्रवाई की जा रही है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। फल विक्रेता के साथ सरहंगों ने मारपीट करते हुए किया लहूलुहान। उपचार हेतु घायल को संजय गांधी अस्पताल में किया गया भर्ती। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी पुल चौराहे के पास कमल सिंह पिता गोरेलाल नामक युवक अपना फल का ठेला लगाता है। बुधवार को बीती शाम
दुकान में अनूप सिंह नाम का आदमी आया था, जिससे कमल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अनूप सिंह अकेला होने के चलते उस समय वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अपने आधा दर्जन साथियों के साथ रॉड, डंडा, लाठी व चाकू लेकर आया और कमल के ऊपर हमला बोलते हुए उसकी बेदम पिटाई करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया। जब तक कमल बेहोश होकर जमीन में गिर नहीं गया, तब तक उसके साथ आरोपियों ने मारपीट की और वहां से चले गए। इस बीच बचाव करने पीड़ित का भाई बलराम भी पहुंचा था। आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। घटना की सूचना के बाद घायल के परिजन मौके में पहुंचे और उपचार हेतु उसे संजय गांधी अस्पताल ले गए, जहां कमल का उपचार जारी है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। वहीं दूसरे पक्ष द्वारा भी शिकायत की गई है कि पहली बार जब अनूप सिंह दुकान आया था तो उसके साथ भी कमल व उसके साथियों ने मारपीट की थी। फिलहाल दोनों पक्ष में मामला पंजीबद्ध कर घटना की पड़ताल की जा रही है। हमारे साथ मैं स्कूटी से हम मेरे भैया जा रहे थे, दोनों लोग के साथ मारपीट हुई। 8 से 10 आदमी थे। काहे से मारा गया है? राड से मारा गया है। कहाँ चोट आई है? चोट यहाँ पे आई है। ये देखिए हाथ पूरा, ये मुंह टाँकों का लगा हुआ है, ये पूरा पूरे शरीर में चोट लगी हुई है, राड का दाग है। ये देखिए। कितने लोग मारे गए? 7-8 लोग थे उन लोग। उनका नाम भी है, एक का नाम है अनूप, उसके बाद उसका नाम है दूसरे भाई का पंकज के बाद है कल्लू के बाद है ज्वाला के बाद है पुष्पेन। ये सभी लोग थे। राजा बाबू थे, यश था और ये करण था। इन लोग सब मिलके मेरे को राड से मार रहे थे। ठीक। मैं अकेले, हम दोनों भाई अकेले फंस गया। हमारे साथ इतनी मारपीट हो गई। ठीक। SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा जिला इकाई रीवा के आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर रैली निकालते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के OBC आरक्षण रद्द किए जाने के विरोध में आज शहर के विभिन्न मार्गों से OBC महासभा सहित संयुक्त मोर्चा ने रैली निकालते हुए शिवराज मोदी हाय हाय के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए OBC आरक्षण लागू किए जाने की मांग की है। आप खुद सुनिए पदाधिकारियों की मांगों को उन्हीं की जुबानी। जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनावों में सरकार की उदासीनता से OBC के वर्ग को चुनाव से वंचित किया जाने का षड्यंत्र बीजेपी और RSS के लोगों द्वारा किया जा रहा है, उसी के तहत आंकड़े प्रस्तुत नहीं करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने OBC आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की, आदेश दिया। लेकिन सरकार की उदासीनता ने, सरकार के आंकड़े पेश नहीं करने के कारण और सरकार की मंशा के अनुसार OBC आरक्षण को समाप्त किया गया है। आपने देखा है जिस प्रकार से शिवराज सिंह ने विधानसभा में कहा कि बिना OBC के आरक्षण के पंचायत के चुनाव नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह आदेश जारी किया कि जो OBC की सीटें हैं उन्हें जनरल घोषित करके और चुनाव कराया जाए। मेरा सीधा सा कहना है कि बिना OBC के आरक्षण के चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। सरकार तो अब समर होगा। सरकार और विपक्ष दोनों एक थी। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा आप सर्वोच्च न्यायालय में जाइए, हम आपके साथ हैं, OBC के लोगों का, OBC की भागीदारी में कमी ना हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी साथ में। लेकिन शिवराज सरकार द्वारा ना कोई ऑडियंस लाया गया, ना सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक किसी प्रकार की कोई अर्जी दी गई। हम लोग इसके विरोध में आए हैं कि बिना OBC के पंचायत में चुनाव संभव नहीं है। OBC का आरक्षण लागू करो, शिवराज मोदी हाय हाय, शिवराज तुम्हारी तानाशाही, शिवराज तुम्हारी गुंडागर्दी। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में।
कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch, dinner with 2 times snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. मोटरसाइकिल सवार युवक की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे युवक की मौत हो गई। देर शाम रीवा के चोरहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकुइया के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसमें सूरज तिवारी को गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार रजन मिश्रा को घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कल यानी 24 दिसंबर को होने जा रहा है बघेलखंड फैशन वीक, जिसमें कई मॉडल बाहर के रीवा में शिरकत करेंगे। एसएस इवेंट प्रोडक्शन द्वारा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में बघेलखंड फैशन वीक का आयोजन कल 24 दिसंबर को किया जा रहा है, जिसमें बाहर से कई मॉडल हिस्सा लेने आ रहे हैं। रीवा शहर के युवाओं में इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह है। फैशन शो के अलावा लाइव म्यूजिक और फूड जोन का भी आप लुत्फ उठा सकेंगे। ये आयोजन दिन में 3 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित किया जाएगा। Hey everyone, this is Shrishti Upadhyay, Miss India Runway Diva, and I'm coming to your city, Rewa, Madhya Pradesh, for the biggest fashion week, which is Baghelkhand Fashion Week. And the organizers are Saurabh Namdev, Shashank Tripathi, and Devanshu Nigam. So guys, register yourself as soon as possible. I'll be meeting you there. Thank you so much. Hi guys, this is Nitin Ahuja from MTV Love School Season 3 and a model and an actor, and this time I'm very happy to announce that I'm coming to your city, Rewa, in Madhya Pradesh for the biggest fashion show of your city, and that is Baghelkhand Fashion Week, which is BFW. So guys, the show is presented by SS Events Production, and guys, the organizers are Saurabh Namdev, Shashank Tripathi and Devanshu Nigam. So guys, register yourself, limited seats are available. आइए मिलते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स लेंगे, बहुत सारे रील्स बनाएंगे। I'll be waiting for you. See you soon. Take पार्टी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बघेलखंड फैशन वीक की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है वर्कआउट जोन पे। तो आइए हम आपको अपनी टीम का इंट्रोडक्शन देते हैं। ये डिजाइनर श्रुति मैम है, जो काफी सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन लेके आई। मैम आप थोड़ा अपने कलेक्शन के बारे में बताएंगे। जो मेरा जो कलेक्शन है वो इंस्पायर्ड है जेलीफिश से। जैसे कि जेलीफिश शेपलेस होती है, वैसे ही मेरे गारमेंट भी शेपलेस है और उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी हमने यूज़ की है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो को लेके। बहुत ज़्यादा ही अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे मॉडल्स आए हैं, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी दी जा रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कंडक्शन भी हमारे बहुत एनर्जेटिक है। और मैं बता दूं जेलीफिश राउंड आई कि लाइट्स ऑफ करके फुल इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है उसमें, और लाइक नाइट शो में उसका अलग ही मजा रहता है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी रही जारी। इस दौरान डॉक्टरों ने किया वृक्षारोपण।
भाजपा युवा मोर्चा ने सुशासन दिवस सेवा युवा दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की दी जानकारी। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने मुख्यमंत्री पर लगाया लोकतांत्रिक व संवैधानिक कार्यप्रणाली की अवहेलना करने का आरोप और एमएसपी रेट पर बिकने यूपी से एमपी आई गई 10 ट्रक धान जब्त। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए। रीति को नमस्कार।